अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी जनाब, कराची में जो कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो बारिशें हुई हैं उसने तो इतना, जैसे कहते हैं ना, पुरवकार मौसम बना दिया। लेकिन फिर आज मंडे आ गया और मंडे को तो 6 से 7 में आपके होता हूँ, लेकिन गर्मी फिर से वापस उस स्केल पर आ गई है। कराची में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन एक्चुअली। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, फिर रेसिपी के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक है क्ले पॉट, यानी आपने देखा है ये मैं मिट्टी के बर्तन अपने सामने रखे हुए हैं। इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इसमें खाने पकाने के फ़ायदे बहुत हैं। मैं खुद भी शो में नॉन स्टिक पैन्स इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, इसलिए क्योंकि वो एक पोर्टेबल तरीका है इस्तेमाल करने का, एक अच्छा तरीका इन द सेंस कि ईज़ी मार्केट में अवेलेबल है, कोई चीज़ जो पकती नहीं है और जल्दी बन जाता है। इसके ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको गरम गरम नीचे नहीं रख सकते तो जल जाएगा ये, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे इस हिसाब से कि मिट्टी के बने बर्तन पे कोई खाना बनता है तो अल्कलाइन फ्रेंडली होता है। आजकल लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं, यानी कि पानी के अंदर रात भर सब्जियां या कुछ फल वगैरह डाल के उसको फ्रिज में रखते हैं और सुबह वो पानी पीते हैं। उसको अल्कलाइन वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा जर्म बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि आपकी गट के लिए अच्छा होता है, निज़ाम में हाजमा के लिए। उसमें यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों में कहते हैं कि अगर आप खाना बनाएं तो आपके निज़ाम में हाजमा यानी कि अल्कलाइन फूड बनता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके डाइजेशन सिस्टम के अलावा ये आपकी पीएच लेवल जो खाने का होता है, जैसे किसी खाने में तेज़ाबियत होती है यानी कि हाजमे में मुश्किल होता है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तीसरी बड़ी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बड़ा इको फ्रेंडली यानी कि नेचर के लिए बहुत अच्छा है। ये बर्तन जो हम बनाते हैं, पहले अगर आप सुनते होंगे कि मेरे पास भी कुछ बर्तन हैं महंगे वाले जो थोड़े कॉपर की या सिल्वर वाले जो होते हैं। सिल्वर वाले तो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो इस्तेमाल इसीलिए किए जाते थे क्योंकि उसके अच्छे बेनिफिशरीज यानी कि उसके जो फ़ायदे हैं वो खाने के अंदर आएँ। लोहे के बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। तो मेरी आज के शो से आपसे रिक्वेस्ट है कि मिट्टी के बर्तनों पे आएँ, क्योंकि जो कुम्हार जो हमारे ये क्राफ्ट है ये उनको इस रोज़ी की ज़रूरत है। और ये वो चीज़ है जो कि अभी हमें बड़े ईज़िली अवेलेबल है। आप बाहर जाएँ तो यकीन माने बहुत महंगे ये पॉट्स मिलते हैं जो जिनकी अगर कॉस्ट वाइज भी पूछूं तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जो चीज़ इधर है उसका इस्तेमाल करें। और आ जाते हैं आज की रेसिपी के ऊपर, जो है पंजाबी हांडी। तो हांडी मैंने निकाली, पंजाबी हांडी एक बेसिकली कड़ी बेस्ड होता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं, आ जाएँ जी जनाब। तो रेसिपी बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि मैं चिकन को एक तरफ साइड में मैरिनेट करूँगा। मैरिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे जो चाहिए वो, एक मिनट में स्पैचुला निकाल लेता हूँ, मेरा फेवरेट टूल। सो दही जो है वो आधा कप हम डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा निकाल दी गई है, ठीक है। ये दही चली गई। साथ ही साथ इसमें मेरे पास मिनिमम 1 केजी से थोड़ा कम 800 ग्राम जितना चिकन है। ये चिकन चला गया इसके अंदर। ओके, अब इसमें क्या जाएगा, सिर्फ नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, दैट्स इट। इसको इधर रख देता हूँ। नमक जो है वो 1 टीस्पून जितना जाएगा, ठीक है। और हल्दी कम से कम 2 टीस्पून जितनी, ये चलेगी। नमक चला गया। ओके, अब इसको क्या करना है, सिंपल। अच्छा, लाल मसाला वगैरह भी मैं अभी नहीं डाल रहा, इसको हम बाद में डालेंगे। पहली जो इसकी मैरिनेशन है, सिर्फ हल्दी और दही और नमक है, ये साइड पर रख दिया। अब हमारे पास जो अज्जा हैं वो ये हैं कि मेरे पास कम से कम 4 अदद प्याज है, जिसे कहें हम 1 कप प्याज जितनी होती है। ये बेसिकली हांडी जो होती है ना, इसमें ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है पंजाबी हांडी पे। ओके, चलते एक छोटे से वक्फे पे, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे चले गए थे। ब्रेक से आने के बाद मैं आपको दोबारा प्रीव्यू दे दूं, यानी कि बता दूं कि मैंने क्या किया। कम से कम 4 अदद प्याज थी, साबित प्याज, उसके मैंने क्यूब कटिंग कर ली। ठीक है, इसका हम एक ग्रेवी पेस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने कम से कम 4 अदद प्याज को मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया, क्योंकि हम चॉपर में डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये जो मैं कड़ी का पेस्ट यानी कि जो ग्रेवी जो है ना, उसका जो पेस्ट बना रहे हैं, हम होटल में भी अलग अलग सॉसेस बनाने के लिए, यानी कि कोई भी सालन बनाने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। ये प्याज चली गई, एक प्याज और डाल देता हूँ। अच्छा, ये चली गई। एक टमाटर उसमें ऑलरेडी थी, एक मैं और डाल रहा हूँ, तो यानी कि रेशो है हमारा, कम से कम आप देखें कि हमारी 4 अदद प्याज और 2 बड़े टमाटर डाल दिए। ठीक है, इसको बिल्कुल रफली सा आप काट लें। अब इसको चॉपर में डाल के चॉप करके इसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए अब आपको करना यह है कि ये इस तरफ से, ओके, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जब मस्ट डिवाइस आपसे होल्ड होती। एनीवे, हम ब्रेक के बाद इसको चॉप कर लेंगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि मैंने एक पैन के अंदर इसको ऑलरेडी थोड़ा प्री हीट कर लिया था। ठीक है, अब इसमें मैं कम से कम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रहा हूँ। ठीक है, ये डल जाएगा तो इस वक्त इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे ही हल्का सा तेल गर्म होगा तो पूरा साबित मसाला यानी कि हमारा दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता, वो हम इन गुनगुने तेल के ऊपर डालेंगे और जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तेल गर्म होने का वेट करते हैं। अब ये साबित मसाला मैं शामिल कर रहा हूँ। इसमें शामिल कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि टाइम हो रहा है, एक वक्फे पे चलेंगे, लेकिन वक्फे से पहले ऑन स्क्रीन एक नंबर आ रहा है जो कि हमारा आपको शो में शामिल करने का नंबर है। उस नंबर पे आप कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं और उसके अलावा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज़ शेफ़ हमज़ा आज़म। चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे और ब्रेक के बाद अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ़ 21। वेलकम बैक नाजरीन। हम आ गए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक में हम गए थे तो हमने जाने से पहले क्या किया कि मैंने 4 अदद प्याज और 2 अदद हमारे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के। ठीक है, हमने उसको ब्लेंड करके उसका एक पेस्ट बना लिया। साथ ही साथ उससे पहले हमने क्या किया, चिकन को मैरिनेट किया और साथ ही साथ अभी आपको कुछ ही देर में रेसिपी कार्ड भी ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा। सो हमने पहले क्या किया कि चिकन को मैरिनेट किया। मैरिनेट करने का तरीका ये था कि मैंने आधा कप दही के अंदर, हमारे पास 700 ग्राम चिकन था, उस बोन वाला, ठीक है ना, हड्डी वाला, उसको मैंने हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट कर दिया। आप जब घर पे बनाएं तो कोशिश करेगा कि कम से कम आप उसको मिनिमम
1 से 1.5 घंटा आराम से छोड़ें ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो। चिकन जितना दही में रहता है उतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चर, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, जो कि बहुत मज़े का लगता है खाने में। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने, हल्के तेल के अंदर मैंने गरम मसाला साबित जो है वो डाला। साबित गरम मसाले में है मेरे पास दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा। साबित ज़ीरा भी इसके अंदर शामिल था। पूरा जो गरम मसाला होता है ना साबित, वो डाल दिया। ठीक है, अब वो थोड़ा पका। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर चिकन, आप दिखा दें, चिकन के अंदर हमारा दही वाला मैरिनेटेड चिकन हल्दी के साथ और साथ ही साथ प्याज और टमाटर का जो पेस्ट था वो शामिल कर दिया। अच्छा, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सूरत हाल के अंदर इसको मैं इधर रख दूँ, ये बड़ा तंग करता है, इसको इधर रख देते हैं। ओके जी, अब जो है मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रहा हूँ। मसाले जो हैं वो ये है, हमारा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून जितना जाएगा। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। कुटी मिर्च 1 चम्मच डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तेज़, क्योंकि कुटी है तो ज़्यादा मसालेदार होगी। और उसके बाद धनिया पाउडर हो गया हमारा, थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से, साबित ज़ीरा, क्योंकि गरम मसाले में भी ज़ीरा था लेकिन वो थोड़ा कम था, 1 टेबलस्पून का रेशो। और फिर उसके बाद हम इसमें गरम मसाला अभी डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। ठीक है, नमक थोड़ा सा ऊपर से डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है नमक कहीं कम ना हो गया हो। अब आपको क्या करना है कि इसको दोबारा से हाई फ्लेम पे रख देना है कि ये जो ग्रेवी है, यानी जो तरी है, उसका तेल ऊपर आ जाए और चिकन भी साथ ही साथ पक जाए। इसकी गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं साइड पे रेडी कर देता हूँ। गार्निशिंग के लिए इस पर हम अदरक और धनिया डालेंगे। और आज का टॉपिक जिसके मैं इधर दोबारा से रख देता हूँ वो है क्ले पॉट, यानी कि मट्टी के बर्तन, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, मट्टी के बर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने दोबारा बताया कि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो इसको ख़रीदें। और वो लोग देखिए, एक इकनॉमिकल सिचुएशंस होती हैं, यानी कि जिससे हम रोज़गार के मौके बनाते हैं। सो जो कुम्हार जो हमारे पूरे सिंध में आपको इर्द गिर्द मिलते हैं, लाहौर पंजाब में भी कुम्हार हम कहते हैं पॉटरी आर्टिस्ट को, तो उनके लिए एक रोज़गार का ज़राया है, और वो यही है कि वो इस तरह की मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और बेचते हैं, और हमें उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। मैं दोबारा बता दूं, पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये एक अल्कलाइन फूड पकाता है, यानी कि वो खाना बनाता है जो कि आपके निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा ये एक इको फ्रेंडली भी है, यानी कि जो स्टील के बर्तन होते हैं और ये होते हैं, उसमें नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एलुमिनियम के बर्तन तो बिल्कुल अपने घर से अवॉइड करें, स्टील के बर्तन तो फिर भी समझ आते हैं, लेकिन अगर तांबे के बर्तन हो तो बेहतरीन है, क्योंकि हमारे पास तांबे के बर्तन में अगर आप खाना पकाएं तो उसमें जिंक होता है। आजकल हर एक बंदा जिंक डेफिशिएंसी से मुब्तला है, यानी कि पाकिस्तान का रेशो ऑलमोस्ट 16 उन कंट्रीज़ में आता है जिनमें जिंक डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। जिंक एक आपके निज़ाम हाज़मा के अलावा आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इसे इंटेक ही नहीं करते हैं। उसका इंटेक करने का पहले का पूरा यही तरीका था कि वो तांबे के बर्तन पे पकाया करते थे, लेकिन अब तांबा बहुत महंगा हो गया है, तो इस वजह से अच्छा चिकन ये पक रहा है। साथ ही साथ सिर्फ मुझे वेट करना है कि इसकी जो तरी है, यानी कि जिसकी ग्रेवी है, उसका पानी सूख जाए और तेल ऊपर आ जाए। मज़ेदार पंजाबी हांडी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हरा धनिया, अदरक और साथ ही साथ एक नींबू के मैं इसको स्क्वीज़ करूँगा। ठीक है, ये हो गया। इन मसालों को मैं साइड कर देता हूँ। चला गया। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ऑन स्क्रीन नंबर आ रहा है, और स्क्रीन से नंबर आने की वजह जो है वो ये है कि आप हमें कॉल करें और शो में शामिल हो जाएं। शो में शामिल होने का मकसद ये है कि मतलब कि कॉल के थ्रू तो होते ही होते हैं। हमने पिछले
महीनों में जो एपिसोड्स किए हैं उसमें हमने अपने गेस्ट को बुलाया है, यानी कि वो लोग जिन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा थ्रू आवर नंबर जो आपको ऑन स्क्रीन नंबर आ रहा है, जिसमें हमने उनको कहा कि अगर आप आना चाहें कोई एक ऐसी रेसिपी लेके जो आपको लगता है कि वह बहुत अच्छी बनाते हैं और आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि मैं ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ या बनाता हूँ, तो आप आ सकते हैं हमारे शो में आने का सिंपल तरीका ये, जो नंबर आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के अलावा आप हमारे जो भी फ़ोन रिसीवर होंगे आप उन्हें बता दें कि हमने शेफ़ 21 में जो हमने कॉल की और हम किसी रेसिपी के साथ आना चाहते हैं। फिर आपकी मिनिमम डिटेल वो ये कि आप कौन सी रेसिपी बनाना चाहते हैं, आपका नाम, और आप कराची के होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे चैनल पे आने के लिए आपको कराची में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इंस्टाग्राम पे जाके शेफ़ हमज़ा आज़म जाके आप लिखें इंस्टाग्राम पे, देन आप मुझे फॉलो कर लें और उसमें आप डीएम कर दें मुझे कि भाई मैंने आपका शो देखा एंड आप शो में आना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे शो के चिकन बस 2 मिनट और लगेगा। आप YouTube पे जाके हमारे शो का लिंक देख सकते हैं और जो जितनी प्रीवियस रेसिपीज़ हैं आप जाके उसको ढूंढ सकते हैं, जिसका सिंपल तरीका ये है कि आप K21 शेफ़ हमज़ा आज़म लिखेंगे, आपको वो पूरे के पूरे लिंक्स आ जाएंगे और एपिसोड्स सिंस 1 और अभी तक जितने हमने एपिसोड्स में रेसिपीज़ बनाई हैं वो सारी आपको आराम से मिल जाएंगी और आप आराम से वो सारी रेसिपीज़ देख के जो मज़ेदार रेसिपीज़ और जो बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो मैंने बनाई हैं वो आप बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गई है। पीसीआर देखें आप, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इसकी शक्ल थोड़ी नज़र आ जाए। ऑलमोस्ट हो गई। ओके, ये इस तरफ ओके जी जनाब, इसकी तरी बस अब ऊपर आ ही गई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। इधर आ जाते हैं। हांडी में इसको सर्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी चीज़ों को आगे पीछे शिफ्ट कर देता हूँ। और किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ें, आई थिंक मुझे कैमरा एंगल बताएं सही है, और थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि नज़र सही से आए, यानी थोड़ी टेढ़ी कर देता हूँ, है ना। एंगल देख लें, ठीक है, ये हो गया। बस इसको 1 मिनट और पकाएंगे। ये इस तरीके से अगर आप फोकस कर दें कि इसका आहिस्ता आहिस्ता जो तरी है ना, यानी जो इसका तेल है वो आना शुरू हो गया ऊपर। दैट्स इट। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, क्ले के बारे में बताया, ज़रा एक टिप बता दूं कि इसमें कभी भी कोई चीज़ पकाएं या जब भी आप इसके अंदर पकाएं तो याद रखिएगा कि ये बहुत देर तक गर्म रहता है। जैसे लोहे में आप बनाएं कोई चीज़, कढ़ाई वगैरह लोहे की होती है, उसमें देर तक गर्म रहता है, तो इसमें भी ये रहता है कि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये देर तक रहता है। उसके अलावा ये कि गरम गरम कभी भी इसको सपाट, यानी कि ये जो फ्लैट सरफेस है उसमें मत रखिएगा, वरना इसके अंदर क्रैक आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टिप हमेशा याद रखिएगा। और इस्तेमाल करने से पहले इसको कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में डुबो दें और उसके बाद हल्दी का और नींबू का एक लेप लगा दें ताकि मिट्टी के अंदर जो एंजाइम है, जो जरासीम है, वो ख़त्म हो जाए। ये टिप याद रखिएगा। ओके जी जनाब, अब इसमें को फ्लेम को ऑफ़ कर देता हूँ। हांडी को इसके अंदर शिफ्ट, सॉरी, दूसरा स्क्रेप ऑफ ले लेते हैं। ये इसके अंदर शामिल कर दिया। खूबसूरत तरीन हांडी जो कि आई गेस हार्डली आपको मिल जाएगी 450-500 रुपये की। अगर आप सही जगह से लेंगे अगर तो आपको और कम में भी मिल सकती है, 300 रुपये की। मुझे पीसीआर कह रहे हैं कि 300 रुपये की भी मिल जाएगी।
देखिएगा। अच्छा ये भी ज़रूर अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो क्रैक होती है ऑलरेडी और लोगों को नज़र नहीं आती और वो लोग ख़रीद लेते हैं। तो ये अगर 300 रुपये की मिल रही तो ज़रा मुतमईन होके लीजिएगा। ओके, ये आ रही है, मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूं। गार्निशिंग के लिए हमारे पास हरा धनिया आ गया, थोड़ी सी अदरक हमने डाल दी और नींबू ऊपर से ही रख रहे हैं। दैट्स इट। और ये चम्मच से मुझे बता दें एंगल ठीक है। और ये बिल्ली भी आ गई। ठीक है जनाब, आज की मज़ेदार रेसिपी पंजाबी हांडी हमने बनाई, जो कि बहुत कम अज्जा में और उसके अलावा बहुत मज़ेदार इस हिसाब से क्योंकि ग्रेवी वाली है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं तंदूरी रोटी या नान के साथ या चपाती के साथ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ीडबैक देने का सबसे आसान तरीका है, रेसिपी कार्ड भी आपको ऑन स्क्रीन आ रहा है। रेसिपी फ़ीडबैक देने का आसान तरीका ये है कि आप मुझे शेफ़ 21 के हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे जाके, यानी कि हमारा K21 का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे जाके आप हमें दे सकते हैं। रेसिपी का पूरा प्रीव्यू आपको ऑन स्क्रीन आ रहा है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी थी, बहुत कम चीज़ों में बनी और मज़ेदार ग्रेवी वाली वो चीज़ है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पार्टी या किसी भी लंच में एज एन ऑप्शनल आप डाल के इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और करने के बाद फ़ीडबैक का दोबारा से बता दूं कि आप हमें फेसबुक पे शेफ़ 21 का पेज, यानी कि जो हमारा K21 का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, वहाँ जाके हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे शो की सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं। यूट्यूब का लिंक कि आप YouTube सर्च पे जाएं और लिखें शेफ़ 21, आपके सारे हमारे प्रीवियस एपिसोड्स आपको पूरे मिल जाएंगे K21 की सारी रेसिपीज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और कल आपसे मिलते हैं 6 से 7। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।